आपका कस्टमर ऑर्डर देता है और आप बस वो आइटम ऐड करके बिल कर देते हैं, डन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा उस कस्टमर ने शायद और दो तीन चीजें भी लेनी थी जो उसे याद ही नहीं आई और आपने वो मौका मिस कर दिया। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हजारों रिटेल, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस रोजाना फेस करते हैं। उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है लो और रेवेन्यू होता है स्टक। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि उडू 19 ने इस प्रॉब्लम का एग्जैक्टली क्या सलूशन दिया है, अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग डायरेक्टली ऑर्डर एंट्री के वक्त। हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रूफर, जहां हम पाकिस्तानी बिजनेसेस के लिए उडू ईआरपी की प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फीचर की जो सीधा आपके सेल्स टीम के हाथ में एक स्मार्ट असिस्टेंट दे देता है। तो अगर आप उडू 19 यूज कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। तो डेटाबेस को मैंने ओपन कर लिया है। अब पॉइंट ऑफ सेल्स एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूं और यहाँ पर सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स उनको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं प्रोडक्ट्स में आ जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास लैपटॉप है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल का मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूँ फिल्टर। तो ये मेरे पास डिफरेंट लैपटॉप्स आ रहे हैं, जिस तरह ये लैपटॉप एचपी प्रोबुक 450। तो ये हमारे पास लैपटॉप है, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसका पॉइंट ऑफ सेल को हम एक्टिव कर देते हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल में यहाँ पर कैटेगरी में मेंशन कर देता हूँ। कैटेगरी हमारे पास ये रहेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसको मूव कर देते हैं। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। इसी तरह हमारे पास कुछ एसेसरीज हैं, जिस तरह ये लैपटॉप बैग है, इसको भी मैं एक्टिव कर देता हूँ। ये पॉइंट ऑफ सेल में लैपटॉप बैग है और इसको कैटेगरी एसेसरीज के अंदर हम ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास एसेसरीज आ गया, एसेसरीज में मैंने ऐड कर दिया है और इसकी जो डिफ़ॉल्ट प्राइस है वो यहाँ पर मैं जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये डिफ़ॉल्ट जो प्राइस है इसकी 800 रुपीज़, इसकी हम प्राइस यहाँ पर मैं पर यूनिट प्राइस यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। लैपटॉप बैग हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर माउस भी है तो ये मेरे पास माउस आ रहा है। माउस की हम मैं यहाँ पर सेल प्राइस 400 पीकेआर कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट और इसको भी पॉइंट ऑफ सेल एक्टिव करता हूँ और ये कैटेगरी एक्सेसरीज के अंदर मैं मूव कर देता हूँ। ये एक्सेसरीज के अंदर आ गया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। फिर इसी तरह मेरे पास एक कीबोर्ड की प्रोडक्ट है। ये मेरे पास कीबोर्ड है, इसको भी हम पॉइंट ऑफ सेल इसका एक्टिव कर देते हैं और फिर यहाँ पर कैटेगरी के अंदर मेरे पास ये भी एक्सेसरीज में आ गया। ये एक्सेसरीज के अंदर सेव कर दिया है और जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर इसकी जो सेल प्राइस है वो मैं यहाँ पर 900 मैं कर देता हूँ और इसको हम सेव कर देते हैं। अब वापस मैं लैपटॉप को ओपन करता हूँ। ये मेरे पास लैपटॉप और ये लैपटॉप एचपी प्रोबुक 450। इस लैपटॉप को मैं ओपन करता हूँ और इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। इसकी 500,000 इसकी यूनिट प्राइस है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और फिर हमारे पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल पर के टैब पर मैं क्लिक करता हूँ। ये जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर मेरे पास सेक्शन आ रहा है अपसेल एंड क्रॉस सेल का। तो यहाँ पर मैं अपसेल एंड क्रॉस सेल के लिए प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। मेरे पास आ रहा है जी लैपटॉप बैग है, ये हमने दे दिया लैपटॉप बैग और उसके बाद माउस, ये मैंने माउस दे दिया है और इसके बाद फिर हमने यहाँ पर कीबोर्ड दे दिया है। तो ये हमारे पास क्रॉस सेलिंग के लिए आ गया। अपसेल के लिए भी अगर हमने कोई वारंटी सेल करनी है तो वो भी हम प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं हमने एक्टिव कर ली हैं पॉइंट ऑफ सेल के लिए। तो अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्टिव कर लिए हैं पॉइंट ऑफ सेल के लिए। अब यहाँ पर इनकी जो प्राइसिंग है वो यूएसडी में आ रही है। तो मैं इनको पीकेआर में कर लेते हैं इनकी प्राइसिंग। तो यहाँ पर एचपी लैपटॉप को मैं ओपन करता हूँ और इसकी कंपनी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मल्टी कंपनी है तो मैं इसको
कंपनी स्पेसिफिक कर देता हूँ, तो अब इसकी प्राइसिंग जो वो पीकेआर में आ गई है। इसी तरह बाकी जो लैपटॉप बैग है, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो पाकिस्तानी कंपनी है, उसको असाइन कर दिया ताकि उसकी वैल्यू भी रुपीज़ में आ जाए। फिर ये माउस है, माउस को भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ और उसके बाद फिर हमारे पास एक और प्रोडक्ट आ रही है, ये डेल लैटिट्यूड आ रहा है, और तो इसकी भी जो कंपनी है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो और इसकी जो प्राइस है वो भी हम चेंज कर देते हैं। इसका प्राइस मैं 200,000 कर देता हूँ। ये 200,000 प्राइस आ गया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि पॉइंट ऑफ सेल के लिए एक्टिव हो चुकी हैं। अब हम बिलिंग करते हैं, तो मैं सिंपली डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। तो मैं इसको कंटिन्यू सेलिंग करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ सेल लोड हो चुका है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास 2 लैपटॉप की प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं पहले ये डेल का जो लैपटॉप है इसको हम ऐड करते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया है और इसकी सेल टैक्स ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। तो 2,34,000 इसकी जो प्राइस आ गई है। अब दूसरा प्रोडक्ट है मेरे पास लैपटॉप का। तो लैपटॉप के प्रोडक्ट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है, तो अब यहाँ पर ऑप्शनल प्रोडक्ट्स वो मुझसे मांग रहा है कि कीबोर्ड, लैपटॉप बैग और माउस। जैसे ही हमने लैपटॉप एचपी का जो लैपटॉप है उसको ऐड किया है, तो ये ऑप्शनल प्रोडक्ट जो क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर विंडो अपीयर हो जाती है। जबकि डेल का जो लैपटॉप है उसको मैंने जब ऐड किया था, तो ये विंडो हमारे सामने शो नहीं हुए थे। तो इसलिए प हर प्रोडक्ट को हमें कॉन्फ़िगर करना है कि उस प्रोडक्ट के लिए कौन-सी प्रोडक्ट को हम अपसेल कर सकते हैं या क्रॉस सेल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कीबोर्ड है, लैपटॉप बैग है और माउस है। सेल्स पर्सन को यहाँ पर पॉपअप विंडो आ जाता है, सजेशन यहाँ पर मिल जाती है, तो वो कस्टमर से पूछ सकता है कि मज़ीद इसमें से क्या चीज़ ऐड करनी है। तो कीबोर्ड को ऐड कर लेता है, ओके, कीबोर्ड को एक ही क्वांटिटी को ऐड करना है। फिर लैपटॉप बैग है, इसी तरह उसको भी ऐड कर लिया। फिर माउस है, माउस को ऐड कर दिया। ये माउस को ऐड करने के बाद उसके बाद फिर ये ऐड का बटन है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऐड बटन आ गया है। अब ये हमारे पास जो कंप्लीट हो चुका है ऑर्डर 1.1 मिलियन इसका तकरीबन टोटल बन चुका है और इसमें जो अपसेलिंग प्रोडक्ट हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। और इसके बाद फिर ये पेमेंट पर हम क्लिक करते हैं, तो ये टोटल अमाउंट आ रहा है। तो सिंपल जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसके थ्रू मैं वैलिडेट पर क्लिक करता हूँ और ये इसका बिल जनरेट हो चुका है। तो हमने एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन की है और उस कॉन्फ़िगरेशन से हमारे पास ये जो बिल है, पहले सिर्फ एक प्रोडक्ट हमारे पास आ रही थी 585 की। उसके बाद कीबोर्ड और लैपटॉप बैग और माउस, वो भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स ऐड होगी। यहाँ पर कीबोर्ड की प्राइस इनकरेक्ट दिखा रहा है चूंकि वो यूएसडी के अंदर थी, तो इसलिए उसकी प्राइस गलत दिखा रहा है। तो मैं न्यू फ़ोल्डर के अंदर आ जाता हूँ और उसकी प्राइस को भी मैं बैकएंड पर जाके और यहाँ पर हम करेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास अब कीबोर्ड, तो ये मेरे पास कीबोर्ड की प्रोडक्ट है और इसको हमने कंपनी चेंज नहीं किया था, इसलिए उसकी प्राइसिंग इनकरेक्ट दिखा रहा था। तो तकरीबन 900 इसकी प्राइस है और 800 इसकी प्राइस है और उसके बाद फिर माउस 400 है। तो ये तकरीबन 2000 से मोर देन 2000 की सेल एक ऑर्डर के ऊपर हम एक्स्ट्रा इस फीचर के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था Odoo 19 का सेलिंग और क्रॉस सेलिंग सॉल्यूशन। एक छोटी सी सेटिंग जो आपके हर सेल पर्सन को एक स्मार्ट असिस्टेंट दे देती है जो कभी नहीं भूलता ये भी सजेस्ट करो। अगर आप अपने बिजनेस में इस फीचर को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या Odoo 19 के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं पर्सनली जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं और भी पावरफुल Odoo फीचर्स। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और सीखते रहें।